नमस्कार, आप सभी का पंजाब हरियाणा 360 में स्वागत है। और मैं हूं अनमोल मट्टू। दिल्ली के एक डॉक्टर ने इंडिगो एयरलाइंस में अपने सफ़र को एक नाइटमेयर बताया। आपको पूरा वाक्य बता दूं तो दिल्ली के एक डॉक्टर ने हाल ही में बैंगलोर से दिल्ली फ्लाइट में एक नाइटमेयर एक्सपीरियंस बताया, जो कि इंडिगो एयरलाइंस को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने अपनी पूरी बात बताई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के रेडियोलॉजिस्ट शुभ्रांकर दत्ता ने एयरलाइंस पर नेग्लिजेंस और अनप्रोफेशनलिज्म का आरोप लगाया। मिस्टर दत्ता ने कहा कि उनका बॉर्डरलाइन हाई लेवल शुगर है और उन्होंने उड़ान के लिए एक सैंडविच पहले से ही प्री बुक कर लिया था, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार याद दिलाने के बावजूद उनके क्रू मेंबर्स ने इस बात का ख्याल नहीं रखा और उन्हें काफ़ी देर तक वो सैंडविच जो उन्होंने प्री बुक मील के लिए किया था वो उन्हें काफ़ी देर तक नहीं मिला। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट में शेयर करते हुए लिखा कि फिर कभी इंडिगो में दोबारा उड़ान नहीं भरूंगा। मेरी हालिया उड़ान एक बुरे सपने यानी कि एक नाइटमेयर में बदल गई। इंडिगो को अपनी सेवा में पैथेटिक डाउनफॉल के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि फ्लाइट ने करीब 3:30 बजे उड़ान भरी और इसके तुरंत बाद मील सर्विसेज शुरू हो गई थी। जब क्रू उनकी सीट पर पहुंचा तो उन्होंने सूचित किया कि बैंगलोर एयरपोर्ट पर उन्होंने इशू की वजह से उनके पहले बुक किए गए यानी कि प्री बुक किए खाने में उनके देरी हो सकती है, उन्हें कुछ देर तक मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने शुरुआत में इसका काफ़ी देर तक पेशेंटली वेट किया और क्रू की ओर से 30 मिनट की चुप्पी के बाद उन्होंने पीछे की ओर बताया कि क्रू का एक और सदस्य उनकी सहायता करने आएगा और फिर भी कोई काफी देर तक उनके पास नहीं आया और उनकी इस प्रॉब्लम को कोई भी उसका संज्ञान नहीं लिया गया। फिर भी कोई आगे नहीं आया। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें हाइपोग्लाइकेमिया, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की कमी के प्रभाव महसूस होने लगे। वे तेजी से चिड़चिड़े होते जा रहे थे, जबकि फ्लाइट के क्रू ने उन्हें नजरअंदाज करना तब भी जारी रखा। शाम के लगभग 4 बजे एक पैसेंजर ने उनकी परेशानी देखी और उन्होंने अपना सैंडविच उन्हें खाने के लिए दे दिया, लेकिन तब तक उनका गुस्सा चरम सीमा तक पहुंच चुका था। असिस्टेंस मिलने के कारण के प्रयास में उसके इमरजेंसी कॉल बटन उन्होंने दबाया, फिर भी लगभग आधे घंटे के तक कोई क्रू मेंबर उनके पास नहीं आया और उनका ये इंडिफरेंस मुझे गुस्सा, उन्होंने ये लिखा कि उनका ये इंडिफरेंस गुस्सा चढ़ाने वाला था और मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या होगा कि अगर ज़रूरत में सच में किसी को रियल मेडिकल इमरजेंसी में खतरा हो या किसी को सच में कोई इमरजेंसी हो, तब ये क्रू मेंबर्स उनकी सहायता करने के लिए क्या सच में आगे आएंगे या नहीं। टेक ऑफ के 2 घंटे बाद लगभग 5:40 बजे उनका क्रू उनके पास पहुंचा। उन्होंने याद दिलाया कि प्री डायबिटिक थे और उन्होंने समय पर खाना मिलने की इंपॉर्टेंस के बारे में भी अपने उधर के क्रू मेंबर्स को बताया। इसके बाद एयरलाइन स्टाफ ने उन्हें अपना सैंडविच थमाया, लेकिन एक और गलती के साथ उन्होंने ब्लैक टी विदाउट शुगर के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उन्हें ब्लैक कॉफ़ी दी। मिस्टर दत्ता विशेष रूप से इस बात से नाराज थे कि एयरलाइन ने उनकी इमरजेंसी कॉल को कैसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि रिस्पांस की कमी ने उनसे सवाल करवाया कि इंडिगो उड़ान के बीच एक एक्चुअल मेडिकल इमरजेंसी को ये कैसे संभालेगा, कैसे उसका सामना करेगा, जबकि इनके क्रू मेंबर्स ही किसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि कोई बता रहा है कि वो डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन उसके बावजूद कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, सब नजरअंदाज कर रहे हैं। जबकि उन्होंने इमरजेंसी बटन भी दबाया, लेकिन उसके बावजूद कोई भी आधे घंटे तक कोई उनके पास नहीं आया, ना उनसे पूछा गया कि उन्होंने इमरजेंसी बटन किस लिए दबाया था। उन्होंने अपने पोस्ट में खुलासा किया कि उन्होंने सभी बातचीत को टाइम स्टैम्प्स के साथ रिकॉर्ड किया था और इस मामले को नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन NCDRC तक ले जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने इंडिगो के साथ सिमिलर इश्यूज का सामना करने वाले बाकी लोगों से संपर्क करने का आग्रह किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो एयरलाइन को अपनी सेवाओं में सुधारने के लिए कानूनी कार्रवाई के लिए भी सोच रहे थे। सोशल मीडिया पर बैकलैश के बाद इंडिगो ने भी आगे से रिस्पांस बैक किया और उन्होंने कहा कि मिस्टर दत्ता की पोस्ट पर रिस्पांस किया और कहा, हम आपके प्री बुक किए खाने को देने में देरी है करते हुए इस इनकन्वीनियंस के लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे और माफ़ी चाहेंगे कि आगे जाकर कभी आपको ऐसी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।